चलिए तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात आज देंगे। एम्स और आईआईएम की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें जम्मू को बेसिकली अगर कहें तो फिलहाल आज जम्मू में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जम्मू को कई सारी सौगात उन्होंने दे दी है। एम्स और आईआईएम की आधारशिला उन्होंने रख दी है। बिल्कुल, और कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे। कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले जम्मू को जो बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है वो हम आपको बता दें। एम्स एक बड़ा अस्पताल मिल गया है जम्मू को, और साथ ही आईआईएम की भी आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला, खुशी देखने को मिली, और लोगों का कहना था कि हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात पीएम मोदी ने दी है। जम्मू को मिला एम्स अस्पताल और आईआईएम की भी आधारशिला रखी गई है, और इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत भी किया गया। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी आप सुनेंगे। लेकिन जिस तरह लोगों के बीच उत्साह है और जिस तरह आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बदलाव जम्मू कश्मीर में देखा गया है, इससे जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो पर लोगों को काफी ज्यादा खुशी है। लोग कह रहे हैं कि वाकई जो तस्वीर बदलने की जो कल्पना की थी, या कह लीजिए कि जो ख्वाब देखा था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके तहत फैसले लिए गए, अब वो पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। वो सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तस्वीर वाकई बदल गई है। एम्स और आईआईएम की आधारशिला रखी गई है। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और आज जम्मू में उन्होंने एम्स अस्पताल की बड़ी सौगात दी है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत मिल गई है, और बड़ी जानकारी ये भी आपको दे दें कि दोनों नेता जो हैं बीजेपी के, संदेश खाली पहुंच गए हैं। ये अपडेट आ रहा है। बिल्कुल, और पुलिस ने फिलहाल बीजेपी नेताओं का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोर्ट की ओर से आदेश के बावजूद आखिर हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह के तमाम सवाल बीजेपी नेताओं की ओर से उठाए जा रहे हैं। विपक्ष नेता वृंदा करात को भी रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को भी अनुमति नहीं दी है। संदेश खाली हिंसा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है, और तस्वीरें भी आपके सामने। शुवेंदु अधिकारी को भी संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को अनुमति नहीं दी है। अनुमति दे दी है और वो पहुंच गए हैं। पूजा, ये अपडेट है, वो शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अनुमति के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं, और साथ ही संदेश खाली हिंसा को लेकर ये सियासी घमासान मचा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी को इजाजत दी गई है। हालांकि रोके जाने पर उनका विरोध भी देखने को मिला, और कहते भी वो नजर आए कि जब कोर्ट की तरफ से आदेश है तो आखिर हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है। लेकिन अब अनुमति मिलने के बाद देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे क्या रुख देखने को मिलता है।
तमाम राजनेता संदेश खाली का रुख कर रहे हैं। संदेश खाली में खलबली मची हुई है। शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी को मिली है इजाजत। वृंदा करात को भी संदेश खाली जाने से रोका गया है। बीजेपी ने भी बनाई 6 सदस्यीय केंद्र मंत्रियों की टीम, जिसमें बीजेपी ने भी 6 सदस्यीय केंद्र मंत्रियों की टीम तैयार की है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की है। हनुमानगढ़ी और रामलला के उन्होंने दर्शन किए। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, प्रभु श्री राम के दरबार में भी अर्जी लगाई। और आज यही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड लौट जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। पहले हनुमानगढ़ी में जाकर प्रभु श्री हनुमान के सामने अर्जी लगाई और उसके बाद राम मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की, प्रभु श्री राम को देखा और आज शाम में ही वो वापस उत्तराखंड लौट जाएंगे। तो उत्तराखंड के सीएम धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में मराठा समाज को 10% आरक्षण मिले, इस पर चर्चा लगातार जारी है। मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। मराठा समाज को 10% आरक्षण की मांग की जा रही है। शिक्षा और नौकरियों में मिला 10% का आरक्षण। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा और नौकरियों में 10% का आरक्षण मिल गया है। मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 10% आरक्षण पर बात बन गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण जो है वो मिला है। मराठा आरक्षण को लेकर विशेष सत्र भी आहूत किया गया था। एक और बड़ी खबर बिहार से है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। राज्यव्यापी ये यात्रा होगी तेजस्वी यादव की। बिल्कुल, और महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां इसमें गिनवाने का काम तेजस्वी यादव करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किस तरह से मेहनत की गई महागठबंधन की सरकार में, उसे भी बताने का काम करेंगे। और साथ ही इस यात्रा से पहले अपने माता पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेकर निकले हैं जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव। इसके जरिए राज्य भर के अलग अलग जिलों में उनके कार्यक्रम होंगे और उसके जरिए तेजस्वी यादव, ये देखिए अपनी बेटी कात्यायनी के साथ नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको अपने परिवार में माता पिता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद निकल पड़े हैं। अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। पूरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, बहुत किया है। जनता अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा। जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है, जनमत को, जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करे। हम लोग नहीं कभी बुलाए हैं उनको, वो अपने से आते थे। पिछले बार भी पलटी मारे हैं, पिछले बार अपने से आए थे। अपने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। अभी भी अपने से गए हैं, हम लोग को जानकारी भी नहीं हुआ कोई परिवार को। 25 साल से तो जांच हो रहा है हम लोग के ऊपर, तो कहाँ कोई नया बात ला रहा। CBI ईडी वाला, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे अमित शाह, कहाँ कोई नया बात ला रहा। वही पुराना फेंट ले है सर। चारा घोटाला,
तो रेलवे घोटाला, तो जमीन घोटाला। कहाँ जमीन है? जमीन वो तो दिखावे ना, हाँ नौकरियाँ दिखावे। नौकरी मंत्री करता है, रेल मंत्री कि जीएम करता है। और पहले नीतीश जी मंत्री थे तो वो किए थे क्या रेलवे में? किए थे। अब रमीला जी थे, वो भी किए थे क्या? कि इनका पर आरोप लगता कि किए हैं नौकरी। ये राजनीतिक लोग खेल रहा है हमनी के साथ। 9वीं बार देश के जनता है, बिहार के जनता है हम लोग के साथ। हाँ, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आज से विश्वास यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। महागठबंधन की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए राज्यव्यापी हर एक जिले में जाकर महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। रुक करते अगली खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर साधा निशाना। 10 साल के कार्यकाल को बताया फेलियर। तो देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें पोस्ट की और जोरदार हमला बोला है। एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटीज को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इपिक फेलियर ऑफ स्मार्ट सिटीज को लेकर एक तस्वीर उन्होंने साझा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो पूरी तरीके से फेलियर था। बिल्कुल जीएम करता है। और पहले नीतीश जी मंत्री थे तो वो किए थे क्या रेलवे में? किए थे। रमीला जी थे, वो भी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इनका पर आरोप लगता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संदेश खाली में जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद ही हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें एक तरीके से कहें तो ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि उनकी पुलिस यानी बंगाल पुलिस को लेकर के एक बहुत बड़ा कमेंट जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से आया है। बिल्कुल। और देखिए महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, हाईकोर्ट की ओर से ये भी जानकारी आई सामने। वहीं शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत। शाहजहां शेख ने संदेश खाली को नुकसान पहुंचाया है। शाहजहां शेख सरेंडर करे, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से बयान सामने आया जिसमें शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा है। तो देखिए संदेश खाली की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, बीजेपी के नेता वहां पहुंचना चाहते हैं, विपक्ष के कई और नेता वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। जिसके बाद हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो तो पहुंच गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणी की है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उसने संदेश खाली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और वो सरेंडर करे। और ये पूरा मामला ही देखिए संदेश खाली का जो है वो शाहजहां शेख के इर्द गिर्द घूम रहा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि शाहजहां शेख जिन पर ये आरोप लगे हैं क्या वो सरेंडर करेंगे, और अगर करेंगे तो कब तक सरेंडर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से तो साफ कहा गया कि शाहजहां शेख जहां भी है वो सरेंडर करे और सरेंडर करने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है और इस दौरान न केवल झटका बल्कि हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठा दिए हैं। बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाए गए। महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, हाईकोर्ट की ओर से यह बयान में जिक्र किया गया। शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत है हाईकोर्ट के पास, जिसके जरिए शाहजहां शेख ने संदेश खाली को नुकसान पहुंचाया है। ये प्रूफ होता है, ये सबूत उनके पास है। शाहजहां शेख जहां भी है सरेंडर करे, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से यह कहा गया।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।